हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को केबीवी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 बीएससी पेपर 4 का भी पढ़ाएंगे, जो एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सारा क्वेश्चन का आंसर हम करवा चुके, सारा लेसन का क्वेश्चन करवा चुके, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप पीछे का वीडियो उठाकर देख सकते हैं। और एक सेमेस्टर 5 वाले लोग का आवश्यक सूचना है कि जो भी आपके भाई बहन छोटे हैं उनके तक हमारी वीडियो को पहुंचा दिया। सेमेस्टर 5 का जैसे आप लोगों को खत्म हो जाएगा, उनके बाद जस्ट उन लोग का वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, ताकि उन लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अगर उनको पॉलिटिकल साइंस में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आपका मैसेज का रिप्लाई हम देंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है, इसलिए आपके जितने भी छोटे भाई बहन दोस्त यार होंगे उनके तक आप हमारे वीडियो का लिंक पहुंचा दें, ताकि उनको कहीं भी किसी भी जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कोचिंग जाने का जरूरत नहीं, हम आपको पूरा गाइड करेंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल फ्री रहे और टाइम से पहले आप लोग को वीडियो देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सेमेस्टर 6 वाले लोग को थोड़ा दिक्कत हो गया, इसलिए आप लोग को भी एकदम समय पे वीडियो मिल जा रहा है। सिर्फ आप देखिए, समझिए, आप लोग काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करें। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है सेमेस्टर 6 वाले लोग का। ठीक है, क्षेत्रीय दल तथा उनका संघीय प्रक्रिया पर प्रभाव। सबसे पहले आपको क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं उनको समझना होगा, उनके बाद संघीय प्रक्रिया पर प्रभाव उनको समझ। तो क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? राज्य के विकास में क्षेत्रीय दल काफी महत्वपूर्ण होता है, उसे हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। जैसे हमारे झारखंड में जेएमएम है, जेएमएम में है तो क्षेत्रीय दल हम उसे कहते हैं। क्षेत्रीय दल का अर्थ यह होता है कि राज्य में क्षेत्रीय दल का अर्थ यह होता है कि अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए क्षेत्रीय दल बनाया जाता है, ताकि उनके क्षेत्र में विकास हो। इसलिए क्षेत्रीय दल का बनना अति आवश्यक। इसलिए तो केंद्र, जैसे मान लीजिए कि केंद्र की कोई योजना आई तो राज्य में आई, तो राज्य तो फिर लागू करता है अपने पंचायत में, तो उस तरह सब लोगों तक विकास पहुंच पाता है। एकदम एक साधारण शब्दों में समझे तो क्षेत्रीय दल उसे कहते हैं जो केंद्र के नियमों का पालन करे, या केंद्र के जो नीति राज्य सरकार को भेजी जाती है और राज्य सरकार फिर आम जनता तक या पंचायत में पहुंचाती है या प्रखंड में पहुंचाती, उसे हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। और संघीय प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो संघीय है, उसमें दो प्रकार की सरकार होती है, केंद्र प्लस राज्य। केंद्र और राज्य की सरकार होती है, उसमें दो सरकारें होती है, केंद्र प्लस राज्य। और जो स्वतंत्र रूप से काम करे उसे संघीय प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक सरल शब्दों में बोलेंगे तो संघीय प्रक्रिया का अर्थ यह होता है कि केंद्र और राज्य का इसमें सरकार होती है और स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उसे संघीय प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आप लोग को आंसर बताते हैं। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो केबीवी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें। और एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं और जो सेमेस्टर 5 में गए हैं और जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक उनके तक प्रोवाइड करा दे, ताकि वे भी हमारे वीडियो को देखकर काफी सरल शब्दों बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इनके बाद जैसे सेमेस्टर 6 वाले लोग का आज खत्म हो जाएगा, उनके बाद कुछ दिनों के बाद सेमेस्टर 5 वाले लोग का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सारा इन्फॉर्मेशन सेमेस्टर 5 वाले लोग का मिल जाएगा और उन लोग को हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे, ताकि उन लोग का हर एक इन्फॉर्मेशन सेमेस्टर 6 तक मिलता रहेगा। ठीक है, और सेमेस्टर 1 रहे, सेमेस्टर 2 रहे, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 सारे लोग का एकदम व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग को लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को पढ़ाते हैं। भारत के प्रमुख क्षेत्रीय दल। ठीक है, हम साधारण तौर पर बोले तो क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल है, राज्य स्तरीय दल वे दल है जो अन्याय रूप से एक राज्य के सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। हम बात करें तो साधारण तौर पर बात करें तो क्षेत्रीय दल है और राज्य स्तरीय दल वे दल है जो राज्य स्तर के वे दल है जो अन्याय रूप से एक राज्य के सीमित एक जो राज्य की सीमित भौगोलिक क्षेत्र होता है उसके क्षेत्र में कार्य करते हैं। ठीक है, अथवा जो संकीर्ण एवं न्यूनतम सामाजिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बात करें संकीर्ण एवं न्यूनतम सामाजिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में क्षेत्रीय दल की भरमार है। अगर भारत में बात करें तो क्षेत्रीय दल कई प्रकार के हैं। ठीक है, सब जगह क्षेत्रीय दल काफी संख्या में यहाँ पे उत्पन्न हुआ। ठीक है, जैसे बात करें झारखंड में तो जेएमएम है, बात करें बिहार में तो आरजेडी है। ठीक है, इसी तरह कई 29 राज्य में सभी का क्षेत्रीय दल है। ठीक है, तभी तो विकास हो पाता है पंचायत या प्रखंड का। ठीक है, 1990 के पहले क्षेत्रीय दल जो है वो क्षेत्रीय राजनीतिक में ही भूमिका निभाते थे। और 1990 की बात करें तो क्षेत्रीय दल 1990 की पहले की बात करें तो क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र में ही अपनी राजनीति में ही भूमिका निभाते थे। लेकिन 1990 के बाद गठबंधन की सरकार का जो क्रम आरंभ हुआ, 1990 के बाद जो गठबंधन की सरकार का आरंभ हुआ
ठीक है। गठबंधन सरकार का जो कर्म आरंभ हुआ उसमें क्षेत्रीय राजनीतिक दल राष्ट्रीय भूमिका निभाने की स्थिति में आ गए। जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है ना, वो राष्ट्रीय भूमिका निभाने की स्थिति में आ गए। वो पहले क्षेत्र तक ही सीमित थे, अपने क्षेत्र तक, अपने राज्य तक ही सीमित थे। लेकिन जब उनकी गठबंधन हुई, गठबंधन के क्रम जब आरंभ हुआ, तो उसके बाद जो राजनीतिक दल है, वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, वो राष्ट्रीय भूमिका निभाने की स्थिति में आ गए। वर्तमान समय में केंद्र के दोनों बड़े गठबंधनों जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम बात करें तो जो लोकतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त, देखिए संयुक्त थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। प्रगतिशील गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, और काफी एकदम सरल शब्दों में आप लोग को बता रहे ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और इस काल में गठित जो प्रभावशाली क्षेत्रीय दल का विवरण नीचे दिया गया, एकदम एक भी क्षेत्रीय दल नहीं छोड़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारा क्षेत्रीय दल आपको बताएंगे ताकि एग्जाम में कहीं से भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको छोड़ना नहीं है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव का देखना है वीडियो तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं पीछे। ठीक है, सबसे पहला पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी। इस पार्टी की स्थापना 1983 में फिल्म अभिनेता एन.टी. रामा राव द्वारा की गई थी। क्या इस पार्टी की स्थापना 1983 में फिल्म अभिनेता एन.टी. रामा राव द्वारा की गई थी? यह पार्टी आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख क्षेत्रीय दल के रूप में सक्रिय है। यह पार्टी आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्रीय दल के रूप में सक्रिय है। वर्तमान में इसका नेता चंद्रबाबू नायडू, और वर्तमान में इसके नेता की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू है। यह पार्टी आंध्र प्रदेश में ही रास्ता में ही रह चुकी है, और यह पार्टी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में रास्ता में ही रह चुकी है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाई है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी की स्थापना 1984 में दलित नेता काशीराम द्वारा की गई थी। हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो 1984 में दलित नेता काशीराम द्वारा की गई थी। पार्टी को उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में जनाधार बनाने में सफलता मिली। जैसे मान लीजिए कि जो आप लोग को हम क्या बताया था, पहले हम बताए ना तेलुगु पार्टी, ठीक है, वो सिर्फ अपना आंध्र क्या बोलते हैं, जो तेलुगु पार्टी है ना, वो सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही स्थापित हो पाया, आगे नहीं बढ़ गया। और जो बहुजन पार्टी है वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जनाधार बनाने में सफलता मिली, लेकिन इसका मुख्य जनाधार उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसका जो मुख्य पार्टी है उत्तर प्रदेश की पार्टी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पार्टी है। 2007 में अपने बलबूते पर पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया था। अपने बलबूते के अनुसार, अपने बलबूते पे, को आदमी कैसे बोलता है, बहुत ज्यादा पहलवान हो गया तो अपने बलबूते पर, उसी तरह यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2007 में अपने बलबूते पर पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया था तथा सरकार का गठन किया। बहुमत प्राप्त किया, उसके बाद सरकार का गठन किया। इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो मायावती 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, और 2012 के उत्तर प्रदेश चुनाव में इसे सफलता नहीं मिली। और 2012 के उत्तर प्रदेश चुनाव में इसे सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट है असम गण परिषद। इस पार्टी की स्थापना 1985 में छात्र नेता प्रफुल्ल महतो ने, देखो महतो थोड़ा सा गलत है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। जो असम पार्टी है इसका गठन कब हुआ तो 1985 में। कौन नेता के द्वारा? तो नेता प्रफुल्ल महतो ने की थी। यह पार्टी 1980 के आरंभिक वर्षों में बाहरी अप्रवासियों के विरुद्ध चलाए गए थे। यह जो 1980 में आरंभिक वर्ष में ही बाहरी अप्रवासियों, जो बाहर से आए लोग थे, उनके विरुद्ध चलाए गए असम आंदोलन का परिणाम है। इस पार्टी को 1985 के असम विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी, और इस पार्टी को 1985 के असम विधानसभा हुए थे उन चुनाव में जीत मिली थी। ठीक है, तथा प्रफुल्ल कुमार महतो असम के मुख्यमंत्री बने, और प्रफुल्ल कुमार महतो थे असम के मुख्यमंत्री बने। यह पार्टी आज भी असम के राजनीति में सक्रिय है, और यह पार्टी आज भी असम में काफी सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रही है। ठीक है, समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1962 को मुलायम सिंह द्वारा की गई थी। और हम बात करें समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह द्वारा 4 अक्टूबर 1992 को किया गया था, और इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन रहा है, इसलिए आप एकदम देखिए। ठीक है, कब? 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह द्वारा की गई थी। यह उत्तर प्रदेश का मुख्य क्षेत्रीय दल है, और बात करें यह उत्तर प्रदेश का मुख्य क्षेत्रीय दल है तथा अन्य पिछड़े जातियों का इसे व्यापक समर्थन प्राप्त है। बात करें तो अन्य जो पिछड़े जाति हैं उनसे इसे व्यापक समर्थन प्राप्त है। इन पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश में कई बार यहाँ सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। 2012 के उत्तर प्रदेश बात करें तो 2012 के जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसे सफलता मिली, तथा
इसके नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ठीक है। इसके नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2016 में। और बात फिर 2016 में जो उनकी परिवार की जो पारिवारिक मतभेद के कारण इस पार्टी में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है। और समता पार्टी, इस पार्टी की स्थापना जनता दल से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, जो जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार द्वारा 1984 में की गई थी। जो इसकी पार्टी की बात, समता पार्टी की बात करें तो जॉर्ज जो फर्नांडिस थे ना, वो नीतीश कुमार द्वारा 1984 में की गई थी। यह पार्टी बिहार के क्षेत्रीय पार्टी रही है और बिहार की क्षेत्रीय पार्टी रही। इसकी विचारधारा साम्यवादी रही है और इसकी जो विचारधारा समाजवादी रही है तथा इसे गैर यादव पिछड़ी जातियों का समर्थन प्राप्त रहा है। मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सन 1906 में स्थापित यह दल भारत विभाजन के पश्चात भारत में लगभग समाप्त हो गया था। स्वतंत्रता के पूर्व यह विभाजन समाप्त हो गया था, परंतु सन 1990 के पश्चात वह दल पुनः पहले केरल और फिर तमिलनाडु में सक्रिय हो गया था। जब 1970 के पश्चात में वह दल पुनः पहले केरल और फिर तमिलनाडु में सक्रिय हो गया था, अपनी भूमिका निभाना आरंभ कर दिया था। केरल में कांग्रेस आई और तमिलनाडु में अन्ना डी के सिंह सत्ता में भागीदार बना। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, भारत के अन्य राज्यों में भी अपने प्रभाव में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत रहा। यह दल मूलतः एक सांप्रदायिक संगठन है। इसके अतिरिक्त है जामिया उल-उलमा ए हिंद तथा मुस्लिम थे वो मजलिस मुसलमानों के अन्य संगठन जो कभी कांग्रेस और कभी अन्य विरोधी दलों के साथ गठबंधन करते रहे हैं, ठीक है। और कई दलों के साथ गठबंधन करते रहे। मुलायम जो मुसलमान के हितों की रक्षा करना ही दलों का प्रमुख उद्देश्य था। मुसलमानों का हितों का रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। प्रमुख रूप से अलीगढ़ है मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो अलीगढ़ के अल्पसंख्यक स्वरूप को बनाए रखना, मुस्लिम हित संरक्षण संबंधित कानून की रक्षा करना ही इनका उद्देश्य था, ठीक है। जो नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनता दल। इस पार्टी की स्थापना 1997 में जनता से अलग होने वाला लालू प्रसाद द्वारा की गई थी और यह पार्टी 1997 राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। और वर्तमान में यह बिहार में सक्रिय एवं क्षेत्रीय दल है, ठीक है। बिहार में क्षेत्रीय दल है। 2000 में बिहार के विधानसभा चुनाव में इसे सफलता मिली थी और 2000 में बिहार में इसे सफलता मिली थी चुनाव में, ठीक है। और लालू प्रसाद यादव बाद में उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी और बाद में बताया लालू प्रसाद के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। 2005 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली और 2005 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली। सीआई की विशेष अदालत में 2013 में उन्हें चारा घोटाले में दोषी पाया गया और सीआई में विशेष अदालत ने उसे 2013 में उन्हें चारा घोटाले में दोषी पाया तथा 25 लाख रुपए का जुर्माना दिया। जब आप घोटाला करेंगे तो आप जब दोषी पाएंगे तो उसे फिर जुर्माना भी लगता है, वही 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा और 5 साल का कठोर कारावास की सजा मिली बीजू जनता दल की स्थापना दल से अलग होने के बाद 26 नवंबर 1997 बीजू जनता दल है उनका कब हुआ स्थापना, तो 26 दिसंबर 1997 को उड़ीसा के नेता नवीन पटनायक पार्टी के सफलता के बाद 3 बार 2000 से लेकर 2004-2009 में लगातार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। 2000 से लेकर 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा के बहुमत हासिल किया और 2000 और 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए उनके साथ विधानसभा में बहुमत हासिल किए। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मतभेद के कारण तीसरी मोर्चा में शामिल हो गया, मतभेद हो गया दोनों पार्टी में, उसके बाद तीसरी मोर्चा में शामिल हो गए। 2009 में इन पार्टी ने अकेले उड़ीसा विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया। जब बीजेपी का साथ छूट गया तो पार्टी ने अकेले दम पर अपना विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किए। जनता दल यू 21 जुलाई 1999 को जनता दल का 7वीं बार विभाजन हुआ। 21 जुलाई 1999 को जनता दल के 7वीं बार विभाजन हुआ। जनता के शरद यादव अपने गुट के साथ समावर्ती, ठीक है, समावर्ती लिखा गया, वर्ती होगा, लोक शक्ति पार्टी का विलय हो गया। यह इस दल का नाम जनता दल यूनाइटेड रखा गया, ठीक है। इसका जो नाम रखा गया जनता दल यूनाइटेड रखा गया। बाद में रामविलास पासवान ने अपना अलग लोक जनशक्ति पार्टी बनाई और बाद में जो रामविलास पासवान थे तो लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। जनता दल यू का बिहार में प्रभाव रहा और इसके नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। तुलमुक्त जो है
तुलमुल कांग्रेस, ठीक है, तुलमुल कांग्रेस है, उसकी स्थापना ममता बनर्जी द्वारा 1 जनवरी 1998 को की गई थी, ठीक है। ये काफी शक्तिशाली पार्टी है सर कलकत्ता में, ठीक है, और ये काफी वर्चस्व जमाए हुए। इसके पहले दो कांग्रेस के नेता थी, और इसके पहले वे 2 कांग्रेस के नेता थी, और यह पश्चिम बंगाल का क्षेत्रीय दल है। इस पार्टी का मुख्य नारा था माँ माटी तथा मनुष्य अर्थात मातृभूमि तथा जनता है। इस पार्टी 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई तथा वर्तमान में पार्टी की नेता ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल में तुलमुल की सफलता महत्वपूर्ण है। जो तुलमुल पार्टी है उसकी सफलता महत्वपूर्ण, क्योंकि वहां लगभग 2 दशकों तक लगातार मार्क्सवादी पार्टी का सरकार रही। वहां पे 2 दशक तक वहां पे उनकी पार्टी रही, 2 दशक तक मार्क्सवादी पार्टी की सरकार रही। तेलंगाना राष्ट्र समिति या आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में सक्रिय नहीं है। इसकी स्थापना 27 अप्रैल 2000 को इसके प्रमुख नेता एस चंद्रशेखर राव द्वारा की गई थी। इसी के द्वारा अलग तेलंगाना राज्य की मांग का आंदोलन चलाया गया था तथा जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर तेलंगाना राज्य की स्थापना किया। केंद्र सरकार ने स्वीकार किया, तेलंगाना राज्य की स्थापना कर दी। आपको देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन काफी सरल शब्दों बता रहे, ठीक है, और आप लोग एकदम टेंशन, काफी सरल शब्दों बता रहे, ठीक है। लास्ट बार आपको फिर बोला जा रहा है कि अपने भाई बहन तक पहुंचा दे, जो सेमेस्टर 5 में होंगे, उनका भी वीडियो बहुत जल्द लाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्टी आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी, यह पार्टी का गठन 2012 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाई गई थी। इस पार्टी ने एक स्वच्छ शासन किया। दिसंबर 2013 में इस पार्टी दिल्ली विधानसभा में 70 में से 28 सीट जीतने में सफलता मिली। 70 में से कितना, 28 सीट जीत गया, ठीक है। कौन? आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी, ठीक है। तथा कांग्रेस के बिना शर्त समर्थन के बाद सरकार का गठन हुआ। अकाली दल, ठीक है। और अकाली दल की स्थापना सिखों की एक श्रेष्ठ संस्था के रूप में सन 1920 में हुई। सिखों की श्रेष्ठ संस्था के रूप में 1920 में हुई। प्रारंभ में इसका उद्देश्य गुरुद्वारों के प्रबंध कानून बनाने के लिए ब्रिटिश शासन पर दबाव डालना था, और इसका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश शासन पर दबाव डालना था। इस दबाव के परिणाम स्वरूप सन 1925 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया। अकाली दल जो शिक्षकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा पर विशेष बल देता है और अधिनायकवाद का विरोधी है, शक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। बोलता है कि विशेष बल देते अधिनायकवाद के विरोधी और शक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। केंद्र की शक्तियों और को कम करके राज्य को अधिक शक्तियां दिया जाए। बोलते हैं कि केंद्र की शक्तियों को कम करके राज्य को अधिक शक्तियां दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। गुरुमुखी भाषा एवं लिपि के प्रयोग को बढ़ावा देने के पक्ष में है और गुरुलिपि भाषा को बढ़ावा देने के पक्ष में है। इसके अतिरिक्त अकाली दल किसानों के हित को हर संभव तरीके से सुरक्षित करने पक्ष में, और अकाली दल के जो किसान उसके हर संभव तरीके से सुरक्षित करने के पक्ष में। भूमि सुधार कानून की बात करें तो आधुनिकीकरण, उर्वरक के दामों की कमी के कारण तथा ग्रामीण और कुटीर उद्योग के विकास पर बल दिया। देखिए जो मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कितनी संख्या थी, देखिए आपको 3-4 बताया। 1951 में 14 राष्ट्रीय दल थे और 60 क्षेत्रीय दल थे। 1957 में 4 राष्ट्रीय दल थे, 12 क्षेत्रीय दल थे। 1952 में कुछ नहीं, 1967 में कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल की संख्या थी 1962 में 16 और 1967 में 28, ठीक है। अब देख लीजिए इसको एक बार काफी बारीकी से देख लीजिए, अब आपको जो समझ में आएगा लिख लीजिएगा, ठीक है। 2000 में बात करें तो राष्ट्रीय दल 5 और क्षेत्रीय दल 50 है, ठीक है। क्षेत्रीय दल की बढ़ती राष्ट्रीय भूमिका। भारतीय क्षेत्र विभिन्नता वाला देश है, ठीक है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्षेत्रीय की भावना आजादी के बाद ही प्रबल होने लगी। और बात करें तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्षेत्रीय दल की भावना आजादी के बाद ही प्रबल होने लगी। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के कारण क्षेत्रों की भावना और मजबूत हो गई। भाषा के आधार पर क्षेत्र का गठन किया गया। उसके बाद पुनर्गठन करने के बाद क्षेत्रीय दल की भावना काफी मजबूत होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई राज्यों में क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आए। और इसके परिणाम स्वरूप बात करें तो इसके क्षेत्रीय दल कई अस्तित्व में आए। साथ ही पुराने क्षेत्रीय दलों के जनाधार का विस्तार हुआ। और बात करें तो क्षेत्रीय दलों के जनाधार का विस्तार हुआ। तमिलनाडु में द्रविड़
कडगम तथा मजबूती हुई, ठीक है। और तमिलनाडु में बात करें तो द्रविड़ जो मुनेत्र कडगम है तथा मजबूती मिली। 1980 के दशक में 3 प्रमुख पार्टियां, 1983 में तेलुगु दशम, 1984 में बहुजन पार्टी। देखिए 1980 के दशक में 3 प्रमुख पार्टियां, 1983 में तेलुगु दशम, 1984 में बहुजन समाज पार्टी, 1985 में असम गण परिषद अस्तित्व में आई। 1990 के दशक में नई क्षेत्रीय दलों के उद्भव के साथ इन दलों का प्रारंभ अत्यंत वृद्धि होती गई और इन दलों के धीरे धीरे अत्यंत काफी वृद्धि होते चला गया इन क्षेत्रों में, ठीक है। और क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका 1990 के दशक में क्षेत्रीय दल की भूमिका बढ़ी और इसकी भूमिका निम्न तत्व में शामिल है। भारतीय राजनीति में कांग्रेस के पतन के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के पतन के बाद जो संक्रमण की स्थिति चल रही थी उसे गठबंधन की सरकारें ही एकमात्र विकल्प थी। संक्रमण की स्थिति चल रही थी उसका मात्र उपाय गठबंधन की सरकार का था। भारतीय परिवेश में क्षेत्रीय दलों के बिना गठबंधनों की सफलता संभव नहीं थी। और बात करें भारतीय परिवेश में क्षेत्रीय दलों के बिना गठबंधनों की सफलता संभव नहीं थी। भारत क्षेत्रीय विभिन्नताओं से युक्त एक विशाल देश है। बात करें तो भारत जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं से युक्त यह देश है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं और समस्याओं से उठाने में क्षेत्रीय दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण भारत में संगठनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। क्षेत्रीय दल की संगठनात्मक व्यवस्था व्यवहारिक रूप देते तथा राजनीतिक संवाद के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। और संगठनात्मक मतलब क्षेत्र, राज्य और केंद्र की यहाँ पे दोनों का समन्वय बना होता है, ठीक है। 2 प्रकार की सरकार थी। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में जन भागीदारी को बढ़ाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने और उसे व्यापक आधार प्रदान करने में सहायता। और क्षेत्रीय दल है वो क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी भागीदारी बढ़ाया, लोकतंत्र को मजबूत किया और व्यापक स्तर पर जो उसका आधार है वो प्रदान किया। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के साथ साथ क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं। इस प्रकार से यह दल एकता एवं अखंडता को मजबूत बनाते हैं। और इस प्रकार से यह क्षेत्रीय दल है वो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को मजबूत बनाते हैं। और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए यदि संगठित समूह नहीं होंगे तो देश की एकता के लिए नई चुनौतियां खड़ी जाएगी। और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए संगठित नहीं होंगे तो देश के लिए एकता के लिए चुनौती खड़ी होगी। इस तरह आपका चैप्टर कंप्लीट है, काफी सरल भाषा में बताया, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और सेमेस्टर 5 वाले जो आपके छोटे भाई बहन जिसका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है उनके तक हमारे वीडियो को पहुंचा दे ताकि आपके भी छोटे भाई बहन काफी अच्छे तरीके से पढ़ पाए, आपको भी एकदम काफी। और आप लोग एक बार आवश्यक मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, हम आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग इन्फॉर्मेशन दीजिए कितना परसेंट कितना नंबर आए, ठीक है। और आप लोग को एक बार एक चीज और इन्फॉर्मेशन अभी कर दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी PG में एडमिशन कराना चाहते हैं उन लोग अपना रिव्यू में एडमिशन फॉर्म भर दे, ठीक है। एडमिशन फॉर्म भरा रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो गया, इसलिए आप लोग भर दें। जो CUT का एग्जाम दिए हैं या नहीं दिए दोनों ही भर दे, ठीक है। आप लोग CUT एडमिशन होगा, उसके बाद आप लोग को जिसका CUT का एग्जाम नहीं दिए उनका भी एडमिशन होगा, ठीक है। और आप लोग एक कॉलेज में नहीं भरे, आप लोग 1, 2, 3 कॉलेज में भरे ताकि आपका इसमें नहीं आएगा तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका ये लेसन खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत।